धनंजय सिंह के नाम पर क्यों गर्म आ गई सियासत? देखिए धनंजय सिंह जो है उत्तर प्रदेश की राजनीति की बड़ी मछली है बेसिकली जो है, और बड़ी मछली को बचाने के चक्कर में कई सारी छोटी छोटी मछलियों को जो है कुर्बानी दे दी जाती है बेसिकली। क्या ये आरोपों की हकीकत है या सोची समझी सियासी चाल? धनंजय जी को इसमें क्यों शामिल कर रहे हैं, उनका नाम तो बच रहा है। सरकार आपकी, समर्थन आपको, तो फिर आपको फंसाने वाला कौन है? सारा सिस्टम तो आपके हाथ में है। धनंजय सिंह के नाम पर क्यों घिर गई सरकार? आखिर ये आम जनता का जो 23 करोड़ की जो आबादी है उत्तर प्रदेश की, क्या ये सिर्फ मरने के लिए पैदा हुई है? क्या इसको जहर पिला कर किसी दिन मारा जाएगा? जो है यही लोकतंत्र है, यही डेमोक्रेसी है, यही हैट्रिक की सरकार है, यही रामराज्य है। धनंजय सिंह के नाम पर क्यों उठा सियासी तूफान? स्वजाति हैं और सत्ता पोषित है, इनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। सिंह पर सत्ता समझ जी बिल्कुल है। उतना ही बोलना जितनी जानकारी हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। यूपी की सियासत में इन दिनों धनंजय सिंह का नाम खूब चर्चा में उठा हुआ है। कप सिरप मामले से उनका नाम जोड़ा जा रहा है और इसको लेकर सरकार से भी कई तरीके की सवाल उठ रहे हैं। तो आज लखनऊ के लोगों से जानेंगे कि आखिर वो धनंजय सिंह के नाम पर क्या कहना चाहते हैं। जिस तरीके से योगी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं धनंजय सिंह के नाम को लेकर, क्या कहना चाहते हैं? सियासत में इनकी चर्चा क्यों? जब मुख्यमंत्री द्वारा तमाम समुदायों के खिलाफ अलग अलग ढंग से व्यवहार किया गया है, तो भाई आज सवाल लोग पूछ देते हैं कि भाई मुसलमान आतंकवादी, मुसलमान अपराधी, यादव अपराधी, ब्राह्मण अपराधी, तमाम लोग अपराधी। तो एक बिरादरी बच जाती है, वो ठाकुर। अब वो हमको लग रहा है कि वर्तमान संविधान के परिधि में आती है कि नहीं आती है, ये तो हमें नहीं जानकारी। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि जब आप दूसरे पर कीचड़ बीग रहे हैं तो दूसरा तो कुछ न कुछ जवाब में देगा। वो आज सवाल उठाया जा रहा है कि भाई धनंजय सिंह में आप क्या कर रहे हैं? आप तमाम आपके स्वजातीय शरीफ का अमली जामा पहन करके जिनको आप घुमा रहे हैं, उनके बारे में क्या कह रहे हैं? वही लोग बालू का ठेका पर कब्जा कर लिए हैं, वही लोग सड़क पर कब्जा कर लिए हैं, वही लोग माइंस पर कब्जा कर लिए हैं। तो ये सवाल उठना लाजमी है और सवाल तो मुख्यमंत्री से पूछा ही जा रहा है। मुख्यमंत्री को इसका बखूबी जवाब देना चाहिए कि आखिर जो घटनाक्रम हुई है, जो जिनके द्वारा समाज में जहर घोला गया है, वो जहर का कौन मेन अभियुक्त है, उसके खिलाफ आप कठोर कार्रवाई। धनंजय सिंह का ये साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं सियासी चाल के तौर पर मुझे फंसाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि आखिर सियासी चाल में कौन ऐसा पार्टी है, कौन ऐसे लोग हैं जो आपको फंसाना चाहते हैं। कारण ये है कि सियासी चाल आपका, सरकार आपकी, समर्थन आपको, तो फिर आपको फंसाने वाला कौन है? सारा सिस्टम तो आपके हाथ में है। तो आखिर कैसे कोई फंसा सकता है? आप धनंजय सिंह हैं, योगी आदित्यनाथ जी आप ही के बिरादरी के हैं, तो जब हेड ऑफ डिपार्टमेंट आपके साथ है, आपका स्वजाति है, तो आखिर फंसाने वाला कौन है? किसकी औकात है जो आपको फंसा दे? कारण ये है कि सफाई देने का मतलब ये है कि हम कहीं न कहीं एन केन प्राकेट जो है उस घटनाक्रम से इन्वॉल्व है। हम जो है घटनाक्रम के बारे में जो आरोप पत्र मेरे ऊपर मढ़ा गया है, मैं उसमें अपना बचाव कर रहा हूं। ये जवाब देने का यही एक सही तरीका उनका था, जो उस तरीका संदेह के घेरे में उनको डालता है कि भाई अगर हम कुछ नहीं किए हैं तो हम क्यों सफाई दे, हमें क्या जरूरत पड़ी है? भाई लोग कहते हैं कि भाई विनोद राय है, तो विनोद राय जब है, अगर विनोद राय सफाई देने पर आ गए तो इसका मतलब कि कहीं न कहीं विनोद राय का इन्वॉल्व उस घटनाक्रम में निश्चित है। तो मैं सीधे तौर पर मानता हूं कि जो जिसका नाम आ रहा है वो उन्होंने सफाई दे करके उस अपराध में शामिल करने का आमंत्रण दे दिया है। और निश्चित तौर पर जब आमंत्रण दे दिया है तो हम लोग जानते भी हैं कि आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। जब सैया भइल कोतवाल तब डर काहे का, तहरीर तो उसी को लिखना है। और आपका जब सैये है तो क्यों तहरीर लिखेगा? तो निश्चित तौर पर मैं आपके चैनल पर कह सकता हूं कि ये स्वजाती मामला है। हम लोग इस्लाम को बच जाने देंगे, अपराध को खत्म कर देंगे। अपराध कोई मतलब नहीं है।
इसलिए कि अगर जो दूसरा, अगर कोई ब्राह्मण मुलजिम होता है, अगर कोई यादव मुलजिम होता, अगर कोई मुसलमान मुलजिम होता, तो उसका घर कोड़ दिया गया होता, बुलडोजर चला दिया गया होता, वहां संविधान का इतिश्री कर दिया गया होता, और बदला का भावना का जो हमारा दिल में ज्वाला जल रही है वो शांत हो गई होती। लेकिन अभी अब तक ऐसा नहीं हुआ। धनंजय सिंह का नाम लेकर सरकार पर उंगली उठाई जा रही है, ये क्या सही है? ये जब विपक्ष की सरकार होती यहाँ पे तब कुछ हो सकता था, अबे तो सरकार है ये है, अब क्या होगा? इसीलिए उंगली उठ रही है। अंगुली उठाने वाले क्या करेंगे भाई? अंगुली उठाते रहे, मुख्यमंत्री जी तो बैठे हैं ना न्याय करने के लिए। न्याय होगा, न्याय होगा, कुछ होना नहीं है इसमें। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से धनंजय सिंह का नाम लगातार सियासत में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्या वजह मानते हैं आप? देखिए, धनंजय सिंह जो है उत्तर प्रदेश की राजनीति की एक बड़ी मछली है बेसिकली जो है, और बड़ी मछली को बचाने के चक्कर में कई सारी छोटी छोटी मछलियों को जो है कुर्बानी दे दी जाती है बेसिकली जो है। कई लोग गिरफ्तार भी हुए हैं बेसिकली जो है, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि शासन प्रशासन जो है बड़ी मछली को पकड़ने में फेल हो गया है बेसिकली जो है। आखिर इसके पीछे क्या वजह है? बहुत लोगों के जो है दिलों में इस तरीके के सवाल उठ रहे हैं जो है, और 700 बोगस कंपनियां जो है आज उत्तर प्रदेश में रन कर रही हैं। 700 बोगस कंपनियां जो है, तो मुझे लग रहा है ये जीरो टॉलरेंस का भी मामला क्या है, और ये बड़े बड़े अधिकारी जो लाखों रुपए वेतन ले रहे हैं, पेंशन ले रहे हैं, ये आखिर कर क्या रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। मतलब देश को क्या जो है नशीली दवाओं और जहर का कारोबार बना दिया गया है उत्तर प्रदेश को पूरी तरीके से भी। लेकिन लगातार वो कह भी रहे हैं ना कि सोची समझी साजिश है, इसीलिए मुझे फंसाया जा रहा है। सरकार खुद हमने पेपर में पढ़ा कि 700 बोगस कंपनियां चल रही हैं, कब सिर्फ का काम कर रही हैं पूरी तरीके से जो है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ, आखिर 700 कंपनियां चल रही हैं, आखिर ये अधिकारी कर्मचारी मुख्यमंत्री कर क्या रहे? क्यों जो है लोगों को जहर पिलाने पे पीने पे बेहोश किया जा रहा है जो है? तो इसके पीछे तो कोई न कोई मुझे लगता है लॉजिक तो है। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ धनंजय सिंह की बात है बेसिकली जो है। 700 कंपनियां लोग बना करके जो लूट रहे हैं देश को जो है, देश के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जा रहा है जो है, और देश कह रहा है कि नहीं ब्रिजेश पाठक जैसा जो है, प्रदेश का ब्रिजेश पाठक जैसा ईमानदार स्वास्थ्य मंत्री मिला हुआ है। लेकिन नाम धनंजय सिंह का ही सामने आ रहा है, सियासत धनंजय सिंह के ही नाम पर। मैं कह रहा हूँ ये स्वास्थ्य का मामला है, तो स्वास्थ्य मंत्री को भी इस लपेटे में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? उनको अपना बयान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए जो है? मुख्यमंत्री को बयान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए जो है? आखिर ये आम जनता क्या जो 23 करोड़ की जो आबादी है उत्तर प्रदेश की, क्या ये सिर्फ मरने के लिए पैदा हुई है? क्या इसको जहर पिला करके सिर्फ मारा जाएगा जो है? यही लोकतंत्र है, यही डेमोक्रेसी है, यही हैट्रिक की सरकार है, यही राम राज्य है। क्या लगता है कार्रवाई होगी आगे इस मामले में साफ तौर पर? नहीं, कार्रवाई तो होगी जो है, कार्रवाई होगी जब गर्दन तक हाथ पकड़े पहुंचेगा जो है। मुझे लगता है अभी थोड़ा टाइम जरूर लग रहा है, विपक्ष भी दबाव बना रहा है। मुझे लगता है दूध का दूध और पानी का पानी जो है जरूर सामने आने वाला है बेसिकली जो है, क्योंकि दबाव बढ़ रहा है। बड़ी मछली भी जो है मुझे लगता है अब की बार जो है जाल को जो है फांद करके जो है चकमा दे करके मुझे लगता नहीं निकल पाएगी। नहीं निकल पाएगी कह रहे हैं, लेकिन लगातार नाम लेकर योगी जी को घेरा जा रहा है धनंजय सिंह का, ये कहते हुए कि वो ठाकुर हैं और ठाकुर इस सरकार में सुरक्षित हैं। इस प्रदेश में और इस देश में जब भी कोई इस तरह का मुद्दा मिलता है तो विपक्ष या अन्य पार्टियां उस अवसर को भुनाने में लग जाती है। अखिलेश भैया को ये अवसर मिला तो उन्होंने मुद्दे से भटका के इसी बीच वो जातिगत पर ला दिए। मतलब कि क्षत्रिय होने के नाते क्षत्रिय की सरकार है, ठाकुरों की सरकार है, और धनंजय सिंह क्षत्रिय कुल से है, लिहाजा उनका संरक्षण मिल रहा है। मतलब कि एक अलग ही ट्रैक पे ले जाना, किसी भी चीज को अलग ट्रैक पे लेके चला जाना। मामला जो मुद्दा है कि आपने कोई सिरप में आपका नाम आया या नहीं आया, ये जांच का विषय है। उस सिरप से हम आपसे ईमानदारी से पूछते चैनल के माध्यम से, उस सिरप से पीने वालों की, मरने वालों की संख्या क्या एक भी है? स्वास्थ्य विभाग तो यही कह रहा है कोई मरा नहीं है उस सिरप से। जब उस सिरप को पीने से एक भी लोग की डेथ नहीं हुई है, उतना ही बोलना जितनी जानकारी हो। बता दे रहा हूं यहाँ, जब मुद्दा गर्म हो तो उस तरह बोला, जब एक भी मौत की पुष्टि नहीं हुई है, हाँ उसमें अगर ये आया है कि सिरप में उस लिक्विड का या उस केमिकल का मात्रा और ज्यादा होता तो ये नुकसानदेह हो सकता है। जब ये खुल के आया है, स्वास्थ्य विभाग का ये रिपोर्ट आई है, तो उस पर ये अलग तरह की राजनीति क्यों खड़ा किया जा रहा है भाई?
अखिलेश भैया की तरफ से या विपक्ष की तरफ से कि ये ठाकुरवाद है, ठाकुरों के ये मुद्दा कोई मतलब है? हम तो कह रहे हैं कि योगी जी ने ठाकुरों के लिए क्या कर दिया, बताइए ना। कोई एक काम बताइए ठाकुरों के लिए कर दिया, ठाकुरों के संरक्षण में कर दिया है, यादव के संरक्षण में कर दिया, ब्राह्मण के संरक्षण में, ऐसा कुछ नहीं है। प्रदेश के मुखिया है, पूरी प्रदेश की जनता उनके संरक्षण में है, पूरे प्रदेश की जनता के लिए वो कर रहे हैं। एक भी योजना ऐसी बताइए जो पार्टिकुलर रूप से, विशेष रूप से ठाकुरों के लिए हो या ब्राह्मणों के लिए हो, नहीं है। धनंजय सिंह को इसमें लपेटना, ये आप अखिलेश भैया ने वो अपने व्यक्तिगत जलन को, व्यक्तिगत ईर्ष्या को, व्यक्तिगत वैमनस्यता को या हीन भावना का शिकार होकर ये ठाकुरवाद की राजनीति को पनपने का मौका दिए हैं, इसीलिए सब कुछ हो रहा हाँ। और वाकई अगर ठाकुरवाद पनप गया तो ये गलत, इसका परिणाम गलत होगा। इसको अखिलेश भैया नहीं समझ रहे हैं। भाई आप अगर कोई राजनीतिक मुद्दा है या कोई विभागीय मुद्दा है या कोई सामाजिक मुद्दा है, उस ट्रैक पर आप बात करिए। उसमें धनंजय सिंह का नाम भी अभी नहीं आया है, कयास बस लगाया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। उनमें जिनको शक के बुनियाद पर जिनको अरेस्ट किया गया है या उठाया गया है, वो लोग है, हाजिर है। वो देश छोड़ के तो भागे नहीं, प्रदेश छोड़ के भागे नहीं। उनका जांच पड़ताल होगा, अगर उनकी संलिप्तता पाई जाती है तो उनको दंडित किया जाएगा। लेकिन आप धनंजय जी को इसमें क्यों शामिल कर रहे हैं, उनका नाम क्यों घसीटा जा रहा है? और उनके नाम पर सरकार को भी साधा जा रहा है। यही मैं कर रहा हूं। माननीय योगी जी को उनको मतलब संरक्षक के रूप में रिप्रेजेंट कर, लेकिन प्रदेश सरकार जो है संरक्षण दे रही है। यही होता है अभी। जब यहां पर कभी न्याय की बात अगर होती है योगी जी के द्वारा, अपराध के नियंत्रण करने के लिए अगर इनकाउंटर होते हैं, तो उसमें यही होता है कि जाति देख के इनकाउंटर हो रहा है, धर्म देख के इनकाउंटर हो रहा है। हम तो ये कहते हैं कि जिसने अपराध किया है वो किसी जाति धर्म का हो, छोटा हो बड़ा हो, आज लोग कह रहे कि बहुत बड़ी मछली है, अभी भाई साहब बोल रहे थे कि बहुत बड़ी मछली है। अरे हम तो कहते हैं कि वो मुख्तार और अतीक और मुन्ना बजरंगी से तो बड़ी मछली नहीं है ना, नहीं है ना। जिनका अपराध सिद्ध हुआ, जो जिनके साथ इस तरह की घटना दुर्घटना हुई और आगे भी चल रही है। लिहाजा मैं चाहूंगा कि माननीय अखिलेश भैया हो, वो अपनी वैचारिक और व्यक्तिगत वैमनस्यता को इस तरह के न परोसे कि जनता रूठ जाए। जो आने की उम्मीद रखे हैं वो आज जाने के, हमेशा के जाने के लिए उम्मीद टूट जाए। क्या कह रहे थे आप? देखिए ये बेबुनियादी बातें हैं। सरकार सत्ता में इनके स्वजाती हैं, इस पे एक सरासर खारिज कर रहे हैं। ये देखिए मैं आपको प्रमाणित चीजों को दिखाता हूँ। प्रमाणित चीजों में अपनी बात बताइए, क्या आपको लगता है? देखिए बीबीसी हिंदी की न्यूज है। बीबीसी छोड़िए, आपको क्या लगता है? ये सरासर जो है स्वजाती हैं और सत्ता पोषित है, इनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। धनंजय सिंह पर सत्ता का संरक्षण? जी बिल्कुल है, कौन नहीं जानता कि किसका नहीं है। और जो भी है ये उनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन मैं दूसरी बात कहता हूँ कि स्वास्थ्य मंत्री जो ब्रजेश पाठक जी हैं, उनको जरा सा भी शर्म नहीं आती कि उनके प्रदेश में इतना बड़ा सिंडिकेट चल रहा था। कार्रवाई तो हो रही है ना? कार्रवाई होगी, नाम की सिर्फ हो रही है। काम मैं ये बताना चाहता हूँ कि अन्य जो व्यक्ति होते हैं, जो गरीब तबका होता है, उसके घर पे बुलडोजर चल जाता है। बाहुबली के ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा? बताइए क्या बात है? क्या सत्ता उससे डर रही है कि हमारी कहीं ना कहीं वोट खिसक जाएगी? इसीलिए मैं फिर कहना चाहता हूँ, स्वास्थ्य मंत्री जी सरासर इसमें जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो कार्रवाई न्यायोचित कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और स्वजातीय है, इसलिए उनको बचाया जा रहा है। क्या लगता है कि तमाम धनंजय सिंह को लेकर सवाल उठ रहे हैं सरकार पर, आप क्या मानती हैं? देखिए ऐसा सवाल तो उठेगा, सवाल तमाम लोगों पे उठेगा। इतना बड़ा कांड हुआ है तो उस पे हमें मानना क्या है? अब ये जो लोग जांच कर रहे हैं, सरकार जो कहती है कि इस चौराहे पे अगर कोई गलत किया अगले चौराहे पे जाएगा तो गोली मार दिया जाएगा। ये आलोक सिंह का क्या हुआ? इतना एक सिपाही जो है, वैसे ठाकुर है, देखिए ठाकुर जो है, ठाकुर अब कुछ होगा नहीं, होना भी नहीं चाहिए। ये ठाकुर है ना, ये ठाकुर है, ठाकुरों ने बहुत देश के लिए काम किया, लड़ा है, लड़ाई लड़ी है, और मुगलों से लड़ी है, अंग्रेजों से लड़ी है, तब जाके देश बचा है। ठाकुर को बचना चाहिए। और रही बात जो ये लोग कहते हैं कि योगी जी ये करते हैं ठाकुर होने की वजह से वो करते हैं, तो भैया देखो हम एक बात कहेंगे। देहात में हमारे गुरुजी ने एक हमको सीख बताई थी कि भैया जैसे अब आप कहीं किसी के घर चले जाइए, उनके घर मेहमान आए हों और उसमें दामाद हो, तो कैसे पता चलोगे कि इनका ये दामाद है? आप नहीं पहचानते हो, उनका कैसे पता करेंगे? गुरुजी कहा जब सास आएगी और लोगों में 2 चम्मच घी डालेगी तो दामाद वाले में 4 डाल देगी, जिसमें 4 डाले वही दामाद है।
तो भाई कुछ घीना तो ज्यादा जाएगा ना उधर। लेकिन कहा ये जा रहा है कि धनंजय सिंह का तो इसमें नाम भी नहीं है, फिर भी उनको घसीटा जा रहा है, उनके नाम पर राजनीति हो रही है। तो घसीटा जा रहा है तो धनंजय सिंह को कोर्ट जाना चाहिए, सबका ऊपर जमान आन का मुकदमा कर देना चाहिए। उनमें क्या है कि भाई हमको जबरदस्ती ये लोग घसीट रहे हैं जो कर रहे हैं, तो ये लोग कहीं जाएंगे नहीं। ये नेता हैं, ये आपस में घसीटी घसीटा करते रहेंगे, उनकी टांग खींचेंगे, उनकी टांग खींचेंगे, उनकी टांग खींचेंगे। अब बाद में पता चलेगा कोई जो है, वो एक कहावत है कि पहले पुरानिया लोग कहते थे कि बन गया हकवा बन गया छितवा, जो पुर चल रहा था नार वाला ना, और जो बेचारा पानी बिरावत रहा, पानी काहे नहीं गया, खेत काहे नहीं गया, वो फंस गया। तो ये में फंसेगा वह बेचारा जो छोटा मोटा होगा, वो फंस जाएगा। बड़ी मछली थोड़ी ना फंसेगी, वो कहाँ फंस पाएगी। ठीक है, तो तमाम ये लखनऊ के लोग हैं जिनकी साफ तौर पर ये राय है धनंजय सिंह को लेकर, जिस तरीके से आपने सुना। फिलहाल आज की बातचीत में इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ अमन सिंह वत्स, लखनऊ। New Public Inter College, Lucknow. Admission open. For more information, call 0522 282232 or 7755 089585.